ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लोगों का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2025 में बड़े बड़े ग्रहों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। जैसे शनि 29 मई मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जा रहा है। राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। गुरु 2025 में दो बार राशि परिवर्तन करेगा, यानी कि ये वृषभ राशि से मिथुन में जाएगा, फिर मिथुन से ये कर्क में जाएगा और कर्क से वापस मिथुन में आएगा, फिर कर्क में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वृषभ राशि के लोगों का, चूंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र शनि का मित्र है, इसलिए आप वृषभ राशि के लोगों के जीवन में 2025, 2026 और 2027 का जो समय होगा ये इन लोगों के लिए बड़ा अनुकूल साबित होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु जब अभी ये 2024-25 15 मई 2025 को ये गुरु आपके कंठ भाव पे जाएगा। तो जो गुरु वृषभ राशि में खुद आकर बैठा हुआ है, वृषभ राशि के लोगों का, जिन लोगों का शादी विवाह नहीं हुआ है, इनकी शादी विवाह में उन्नति होगी, सफलता मिलेगी। जिन लोगों को संतान में किसी तरह का समस्या है, प्रॉब्लम है, उनको संतान की प्राप्ति होगी। अब चूंकि गुरु अपने लग्न में बैठ के और भाग्य स्थान को देख रहा है, आप देखोगे कि गुरु जब भाग्य स्थान में देखता है, भले गुरु यहाँ पर नीच राशि का होकर देख रहा हो, लेकिन वृषभ राशि के लोगों के जीवन में धार्मिक कार्य करने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर मिलेगा। अगर आपने भगवान से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपके कार्य में सफलता मिलेगी। वैसे तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र शनि के साथ अभी कुंभ राशि में चल रहा है, लेकिन जब ये शनि आपके लाभ घर में जाएगा, यानी कि 29 मार्च 2025 को, अब ये शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेगा। शनि जब लाभ घर में आता है तो अच्छा खासा लाभ दिलाता है, धन की प्राप्ति होती है, आपको कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होगा। परंतु शनि यहाँ पर बैठ के आपके लग्न शरीर को देखेगा। शनि जब शरीर को देखता है तो आलसी बनाता है, आपका अच्छा काम हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, फिर आपके अंदर आलस्य आ जाएगा। आलस्य को अगर आप हावी नहीं होने देंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे काम में सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी चीज में प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपने एजुकेशन में सफलता मनचाहा प्राप्त होगा। अब चूंकि शनि यहाँ पर जब आ जाएगा 29 मार्च को, तो ये सबसे पहले अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके शरीर को देखेगा। काम करने में आपको थोड़ा मन आनाकानी करेगा, लेट लतीफ सुबह सोने की आदत पड़ जाएगी। यही चीज अगर आप हावी नहीं होने देंगे तो आपको धन की प्राप्ति भी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये गुरु जो आपके अभी राशि पे चल रहा है,
ये 15 मई 2025 को मिथुन राशि में जाएगा। अब जब गुरु आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में जाएगा, आपकी बातचीत करने का तरीका बड़ा स्पष्ट होगा। आप जिससे भी बात करेंगे स्पष्ट बात करेंगे, घुमा फिरा के बात करने की आपकी आदत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सामने वाले से भी आप बातचीत करते हैं, उससे कोई बातचीत सुनते हैं, उससे भी आप स्पष्ट बातचीत करने की आशा करेंगे। अब क्योंकि गुरु यहां से देखिए, यहां गुरु जब बैठेगा तो ये अपनी पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 आपके रोग, शत्रु, कर्ज को और मामा घर को देखेगा। आप अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, कर्जा मिल जाएगा। साथ ही आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। आपकी उन्नति देखकर उनके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु जब वाणी भाव पे बैठता है तो ये थोड़ा अहंकारी बना देता है। आप अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर कहीं भी डींगे नहीं हाँके। जो काम आपने कर लिया है उसको भी आप अधिक प्रचार प्रसार न करें। जब आप कोई काम कर लेंगे तो वो काम ही बताएगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। काम होने से पहले तो आपको कदापि अब कोई बात कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जो काम आप प्रारंभ कर दीजिए, उसके बाद उसके विषय में बताओगे तो आपके लिए ये अनुकूल रहेगा। यहाँ पे अब चूंकि आपके गुप्त शत्रु आपको बेवजह आपको सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, झूठी बातें भी आपको बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप झूठी प्रशंसा पर बिल्कुल पिघलें मत। जो भी आपका काम है वो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अब गुरु 26 अक्टूबर 2025 को ये गुरु कर्क राशि में आ जाएगा। आपने देखा कि 2025 में गुरु इतनी जल्दी अदली बदली कर रहा है कि आप खुद समझ में नहीं आएगा कि इतनी जल्दी गुरु कर्क, अब चूंकि कर्क राशि आपके भाई पराक्रम घर में आएगा, ये यहां से भी आपके भाग्य घर को देखेगा। क्योंकि गुरु जब भाग्य घर को देखता है तो भाग्य में वृद्धि करता है। आपका ये गुरु 5 दिसंबर 2025 को वक्री होकर यानी उल्टा होकर ये फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो ये जो गुरु है ये आपको 2 अप्रैल 2026 को मार्गी होगा और यही गुरु 5 नवंबर 2026 को यहां से फिर यहां आएगा। तब ये अपना पूर्ण रूप से फल देना प्रारंभ करेगा। अब शनि के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब शनि आपके लाभ घर में आ जाएगा, लाभ घर से आपका शनि शरीर को देखेगा, आपके संतान भाव को देखेगा। आपकी संतान अगर कोई परीक्षा इत्यादि देना चाहते हैं तो आप उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके अंदर आलस्य का प्रवेश बिल्कुल मत होने दीजिए। उनकी जितनी आप प्रशंसा करेंगे उतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और निश्चित है कि वो एक दिन अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। ये शनि 7वीं दृष्टि से यहाँ देखता है 8वीं, नवम और ये 10वीं मृत्यु दुर्घटना स्थान को शनि देखेगा। विशेषकर वृषभ राशि के लोगों को वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप शेयर सट्टा के से संबंधित हैं तो आपको शेयर सट्टा सोच समझकर पैसा अधिक लगाना चाहिए। जितना धन है आप उसी धन की रोलिंग घुमाते रहिए, उसी धन में आप प्रॉफिट कमाइए, उसी धन से और आप शेयर सट्टा खरीदिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अधिक लालच आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि राहु मीन राशि में ये बैठा हुआ है और ये 18 मई 2025 को ये राहु यहाँ आ जाएगा कुंभ राशि में। राहु यहाँ पर आकर आपकी वाणी को देखेगा,
आप अपनी बातचीत में मर्यादा का ध्यान रखें। किसी को कटु शब्द बोलने से पहले विचार करें अच्छी तरह। यही राहु आपके चतुर्थ घर को देखेगा, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को। आप अपने मित्रों से बेवजह उलझने से बचें। मित्रों को अगर आपने किसी तरह का सहायता कर दिया है धन को छोड़कर, तो मित्र आपके लिए अनुकूल रहेंगे। लेकिन अगर आपने धन से संबंधित चीज उनकी सहायता किया है तो आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ये 18 महीना यानी कि 1.5 वर्ष तक आपका पैसा वापस आने में कुछ समस्या पैदा कर सकता है। यही राहु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। अगर आप कर्जा आदि लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आपको कर्ज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए आप कर्ज लेते हैं, जैसे घर बनाना, वाहन खरीदना या अन्य कोई भी काम करने के लिए, आप उस पैसे का वहीं पे उपयोग कीजिएगा। क्योंकि पैसा आते ही आपके खर्चे कई प्रकार के दिखने लगेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना जिस उद्देश्य के लिए धन लिया है वही उद्देश्य में आप धन खर्च करेंगे। अब चूंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस काम को आप अपनी पहले से जो रूपरेखा बना रहे हैं, घर लेना है, वाहन लेना है, शादी करना है, कोई ऐसे बड़े काम करना है, तो आप उसको अच्छी तरह से एक प्लानिंग करके आप कीजिए। क्योंकि शनि आपके लाभ घर में बैठा है, इसलिए ये कह रहा है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब ये शनि वृषभ राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक इसलिए है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका अगर पदोन्नति होने वाली है तो निश्चित होगी, मन चाह आपकी पदोन्नति हो सकती है। स्थान परिवर्तन भी आप अगर अपना तबादला आदि चाहते हैं तो आपको तबादला मिलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम करने से पहले उसको आप अच्छी तरह सोच विचार कर पूरी ये प्लानिंग करके, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप अपने जीवन साथी, क्योंकि जब कर्क में गुरु आएगा, अपने जीवन साथी के साथ आप जितना अधिक मधुर प्रेम से संबंध बनाएंगे उतना आपका भाग्य तेजी से उन्नति करेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि आपके जीवन में जो ग्रहों का असर है उसमें आपको लाभ अधिक है। कर्ज देने में आप थोड़ा परहेज करें। आप उसी व्यक्ति को धन की सहायता करें जिनके से आपको पूर्ण भरोसा हो और कि यह व्यक्ति हमें समय से वो पैसा वापस करेगा। दूसरी चीज ये है कि जब शनि आपके लाभ घर में आएगा तो आपका अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो व्यापार बिजनेस में आपको मनचाहा परिणाम देने देगा। इस प्रकार से आप देखिए वृषभ राशि के लोगों का जो 2.5 वर्ष का कुंडली है वो ये कह रहा है कि इस 2.5 वर्ष में आपके उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका भाग्य का उदय अच्छी तरह से होगा, धन का अच्छा खासा आगमन होगा। अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको 29 मार्च 2025 के बाद आप अपना नया कार्य प्रारंभ कीजिए, उसमें आपको पूरी तरह सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों को संतान होने में या संतान में पुत्र नहीं है उन लोगों के लिए मैं विशेषकर ये वृषभ राशि के लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए वृषभ राशि के लोगों को कन्या अवश्य होती है। उनके अंदर घर में कन्या आई यानी कि लक्ष्मी आई, यहीं से इनका भाग्य का उदय चालू हो जाता है। तो आपका अगर आपके पास कन्या है और आपको पुत्र की भी इच्छा है तो आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, प्रार्थना करें। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसके बावजूद भी आपको पूजा पाठ में पूरा ध्यान लगाना चाहिए।
और विशेषकर शनि भगवान की स्तुति भी आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के लोगों के जीवन के बारे में आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।